नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे वैसे। और मैं आज आपके लिए लेके आऊँ सामने फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले आज आपको मैं कराऊंगा सॉल्यूशन। कितने फॉर्मूले दोस्तों? 5। 5 में पहला होगा सम का फॉर्मूला, दूसरा होगा मैक्स का फॉर्मूला, तीसरा मिनिमम का, चौथा एवरेज का और पांचवा काउंट का। ये पांचों फॉर्मूलों के ये आज की क्लास के बाद में पांचों फॉर्मूलों के आपको जो माइंड सेट होगा ना एक तरीके से इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से क्लास में क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में आप अच्छी तरह करके आओगे इनको, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन आपको पूरी क्लास देखनी है बिना 2x किए, इसको आराम से समझना है दोस्तों सारी चीज़ों को, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपसे, अगर आपको किसी भी फॉर्मूले में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस फॉर्मूले को लिखिए, अगली वीडियो में उस फॉर्मूले को शामिल किया जाएगा आपके को, ठीक है। तो अब पहला फॉर्मूला जो हम बात करेंगे आज, सम के फॉर्मूले की बात करते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। पहला जो फॉर्मूला है दोस्तों सम का फॉर्मूला है। अब सम का फॉर्मूला जो होता है वो क्या काम करता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे SUM सम, जो आपके सामने रहेगा एक तरीके से। और इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज में ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, बढ़ गई, ओके। सम का जो फॉर्मूला है दोस्तों ये क्या काम करता है, ये काम करता है जोड़ने का। क्या काम करता है भाई साहब? जोड़ने का करता है, योग निकालने का करता है, ओके, टोटल निकालने का करता है। ये सारे काम ये अकेला बंदा करता है। कौन करता है? सम का फॉर्मूला करता है। अब कैसे करेगा भाई साहब? ये क्या काम करता है, एक रेंज लेता है, उस रेंज के अंदर जो भी वैल्यू आती है ना उसको सबको जोड़ देता है, ठीक है। कैसे जोड़ेगा अब मैं बता रहा हूँ पहले आपको। पहले मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ कि कैसे जोड़ता है ये। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इस जगह पे लगाया फॉर्मूला, मैंने क्या लगाया दोस्तों, यहाँ पे मैंने किया इक्वल। क्योंकि ध्यान रखना किसी भी फॉर्मूले को लगाने से पहले बराबर का चिन्ह, ध्यान है ना दोस्तों आपको, ये बराबर का चिन्ह आपको लगाना जरूरी है किसी फॉर्मूले को लगाने से पहले। ये तो आप रट लेना एक तरीके से। बराबर लगाया मैंने यहाँ पे, बराबर के बाद में लिखूंगा SUM सम। जैसे मैंने सम लिखा दोस्तों ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर आ जाएगा पूरा का पूरा जो आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ से या तो आप टैब प्रेस कर दो क्योंकि सम मैंने पूरा लिख दिया, या फिर यहाँ से ब्रैकेट चालू कर दो आप, एक बार कर दिया चालू। अब यहाँ से आर्ग्यूमेंट चालू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? आर्ग्यूमेंट चालू हो जाते हैं। तो आर्ग्यूमेंट में पहले बोल रहा है कि नंबर कौन कौन से आपको जोड़ने हैं यहाँ पे। तो ऐसे भी जोड़ सकते हो भाई, पहला मुझे 45 जोड़ना है, फिर 84, फिर 84। क्योंकि मान लो मुझे प्राची का जो डाटा है ना, ये वाला डाटा है ना प्राची का, इसको मुझे जोड़ना है कि टोटल प्राची के कितने नंबर आए हिंदी, अंग्रेजी और मैथ में, ठीक है। भाई एक लड़की है प्राची, इसके हिंदी, अंग्रेजी और मैथ में 100 में से 45 नंबर हिंदी में आए हैं, 100 में से 84 नंबर अंग्रेजी में आए हैं और 100 में से 84 नंबर ही मैथ में आए हैं। तो इसका टोटल निकालना है कि टोटल कितने मार्क्स आए टोटल सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इक्वल सम। और फिर मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैंने बोला था ना यहाँ पे कि रेंज, एक रेंज बताया था मैंने कल आपको, कल के वीडियो में मैंने आपको रेंज के बारे में डिस्कस किया था। तो रेंज क्या होती है दोस्तों? अब ये देखो इस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम बात किया जाए ना तो ये बी हो गया, और यहाँ से देखो ये 2 हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया भाई साहब? B2 हो गया इस सेल का नाम। और इस सेल का नाम क्या हो गया लास्ट में, अंतिम सेल का नाम? इस सेल का नाम जो बात करें 84 लिखी हुई है ना मैथ वाली, इसका हो गया D और 2। क्या हो गया दोस्तों? D2 नाम हो गया इसका। तो मैं बोल सकता हूँ कि B2 से D2 तक मुझे ऐड करना है। अब मैंने बोला रेंज का जो चिन्ह आता है ना वो आता है भाई साहब अनुपात में। किस में आता है? अनुपात में आता है। अनुपात मतलब 2 टिप की आती है ऐसी, समझ में आ गया आपको? तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कि भाई B2 अनुपात D2। तो इसको क्या मानेगा एक्सेल कि B2 से D2 की बात हो रही है, मतलब B2 मतलब यहां से लेकर के और D2 है भाई साहब ये बैठा, यहां तक की बात हो रही है, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है, तो ये पूरी रेंज एक्सेल मतलब लिखने में आपको आसानी रहेगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको इक्वल लगा दिया भाई, फिर लगाएंगे सम। पहले मैं लिख के बता देता हूँ फिर आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सम ब्रैकेट चालू करेंगे ऐसे, और फिर मैं लिखा यहाँ से B2 से D2, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। और यहां से जाकर के मैंने इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो इसका जो मतलब है ना B2 से D2 का, इसका मतलब देखो एक बार समझाता हूँ अच्छी तरह मैं। इसका मतलब ये हो जाता है, इक्वल किया मैंने यहाँ पे SUM लिखा दोस्तों मैंने, और SUM लिखने के बाद ब्रैकेट चालू किया यहाँ से मैंने, और मैं इसे लिख सकता हूँ कि भाई देखो B2 में क्या है 45 है, तो 45, फिर B2 के बाद में क्या है 84 आ गया ना, क्योंकि ये भी इसमें ही आएगा, इसी रेंज में आ रहा है। और फिर लास्ट में क्या है, सॉरी 84, और फिर लास्ट में क्या है, यहाँ भी 84 है। तो ये ऐसी रेंज बन जाएगी भाई, सीधी सीधी बात ये है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा B2 से D2, तो मैं लिख देता हूँ, देखो आपके सामने B2, ये लिख दिया B2 मैंने। तो B2 लिखते ही देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये रो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई दोस्तों। अगर आपके पास में एक्सेल है यानी कि कंप्यूटर है तो मेरे साथ आप प्रैक्टिकल कर सकते हो इस फॉर्मूले का, ठीक है। तो मैंने जैसे B2 लिखा ना तो देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ गई, सिलेक्ट हो गई। अब मैं यहाँ लगाऊंगा अनुपात का चिन्ह, ये लगा दिया मैंने, ठीक है, लग गई, देखो अनुपात का चिन्ह लग गया है यहाँ पे। और फिर मैं क्या लिखूंगा, लास्ट अंतिम सेल का नाम क्या है दोस्तों यहाँ पे, अंतिम सेल का नाम क्या है दोस्तों यहाँ पे
D2 है, तो मैं लिखता हूँ D2। देखो ऑटोमेटिक D2 लिखते ही पूरी यहाँ पे रेंज है ना ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। हुई या नहीं हुई दोस्तों? हो गई ना। अब मैं करता हूँ फॉर्मूला को बंद, यहाँ से तो ब्रैकेट कर दूंगा बंद में। जैसे ही मैंने बंद किया आर्गुमेंट यहाँ से हट जाएगा और ये दोस्तों फॉर्मूला मेरा ऑन है। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ ना तो यहाँ पे टोटल योग निकल करके आ गया। ठीक है, तो मैंने बताया आपको सम का फॉर्मूला क्या काम करता है, जोड़ता है दोस्तों। अब मैं आपको एक बेसिक जोड़ करके बता रहा हूं। देखो कैसे, मैं लगा दिया इक्वल, फिर मैं क्या कर रहा हूं भाई, मुझे हिंदी के नंबर जोड़ने हैं। हिंदी में कितने हैं? 45 नंबर हैं, प्लस अंग्रेजी में कितने नंबर है? यहाँ पे 84 नंबर है, आपके सामने जोड़ रहा हूं। और यहाँ पे फिर क्या है दोस्तों, मैथ में 84 नंबर है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, 45 प्लस 84 प्लस 84। मैं चेक कर रहा हूं कि 213 सही है कि नहीं है। मैं जैसे एंटर किया क्या आएगा दोस्तों, 213 आएगा। तो पता लग गया है दोस्तों सम का फॉर्मूला क्या काम करता है। ठीक है, अगर आपके पास में कंप्यूटर है या लैपटॉप है और आपके पास में एक्सेल है, तो मुझे आप ये जो पारुल है ना, ये पारुल बैठी है यहाँ पे, इसके टोटल कितने नंबर आए हैं यहाँ पे। ठीक है, हिंदी में, अंग्रेजी में और मैथ में टोटल कितने नंबर आए हैं ये मुझे निकाल के बताओ भी, अगर आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर है तो। ठीक है, अगर नहीं है तो अपना देसी जुगाड़ बैठाओ डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया था आपको अभी, और वो निकाल के बताओ कैसे आएगा। मतलब सम का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं तो क्या आएगा भाई, तो देखो ऐसे लगाऊंगा सम का फॉर्मूला मैं यहाँ पे, इक्वल सम, है ना, ब्रैकेट चालू करेंगे। ये जो पारुल है क्या ना, हिंदी में कौन सी सेल है ये, बी तो कॉलम हो गया और 4 यहाँ पे क्या हो गई, रो हो गई। तो B4 से लेकर के अंतिम यहाँ पे D4 है दोस्तों, ये क्या है, D4 है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे B4 अनुपात से D4, क्या कर सकता हूँ दोस्तों, D4 करूंगा, ब्रैकेट कर दूंगा बंद। अब क्या आउटपुट होगा भाई साहब इसका, ये क्या करेगा अब फॉर्मूला, ये वाला नंबर, इसके बाद में रेंज में आ रहा है कौन सा नंबर, ये वाला, और अंतिम कौन सा है, 65 वाला। मतलब ये क्या करेगा फॉर्मूला, अब ये काम करेगा अंदर ही अंदर, 65 प्लस 96 प्लस 65, ये करेगा दोस्तों। और इसका योग निकाल के आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो किस किस को भाई सम के फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे साथ साथ में आपकी कि आप सोच भी नहीं सकते इस चीज को। ठीक है, तो जल्दी से आप प्रैक्टिस करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर जुगाड़ बैठा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आराम से ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको बिना कुछ प्रैक्टिकल किए भी। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला क्या काम करता है दोस्तों, जोड़ने का काम करता है, ऑप्शन में योग करना भी आ सकता है, टोटल निकालने का भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सब काम कौन करता है दोस्तों, सम का फॉर्मूला काम करता है। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद है सम के फॉर्मूले में कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। आइए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है, क्या दिक्कत आई है, और अगली वीडियो में फिर इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है, और ये तरीका कैसा है मेरा समझाने का ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना अच्छे से। अगर आप बताओगे तो मुझे संतुष्टि मिलेगी कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, मैक्स का फॉर्मूला है। ध्यान रखना, मैक्स का, मिनिमम का, एवरेज का और काउंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों मैक्स के फॉर्मूले की। किसकी बात करते हैं दोस्तों हम, मैक्स के फॉर्मूले के, MAX, मैक्स का फॉर्मूला। क्या काम आता है मैक्स का फॉर्मूला, अधिकतम वैल्यू निकालता है। क्या निकालता है, वैल्यू निकालता है। वैल्यू बोल दो, कोई मान बोल दो, निकालता है। ठीक है, क्या करता है दोस्तों, अधिकतम वैल्यू निकालता है ये। ठीक है, तो अधिकतम वैल्यू कैसे निकालेगा भाई, अगर मैंने मान लो वही फॉर्मूला जो लगाया था ना अभी, ये रेंज मैंने दी, मतलब ये वाली रेंज दी ना मैंने वापिस से जो 213 आए थे, वही रेंज में दे रहा हूं मैं ये देखना चाह रहा हूं भाई कि ये प्राची के सबसे ज्यादा नंबर किस में आए हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे 84 है ना, मैं एक नंबर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 84 की जगह यहाँ कर दिया 90 कर दिया, 90 नहीं, यहाँ कर देता हूँ मैं 75। कितना कर दिया मैंने, 75 कर दिया। कोई बात नहीं प्राची, 2-4 नंबर घटा दिए मैंने आपके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, जो प्राची है उसके मैं चाहता हूँ कि भाई सबसे ज्यादा नंबर किस में आए हैं, मैक्सिमम किसके आए नंबर। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा भाई साहब, मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, किसका लगाऊंगा दोस्तों, मैक्सिमम का लगाऊंगा। तो ये कैसे लगता है, देखो मैं लगा रहा हूँ सामने। सबसे पहले क्या लगाएंगे दोस्तों, मेरे साथ बोलिएगा, इक्वल सिंबल लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे दोस्तों, इक्वल, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर चिन्ह लगाने के बाद में शिफ्ट के साथ देखो MAX लिखना पड़ेगा। अब ये मैक्सिमम तो होता है लेकिन इसको MAX ही बोला जाता है, मैक्सिमम पूरा नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, मैक्स लिखा, MAX, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट चालू कर देंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है भाई रेंज क्या दे, ये आर्ग्यूमेंट होता है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, आपका आर्ग्यूमेंट होता है ये। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट में क्या देंगे भाई, मैं चाहता हूं कि भाई मुझे है ना ये प्राची की जो रेंज है वो यहां से लेकर के और यहां तक की है, ये रेंज है प्राची की। मैं थोड़ा सा इसको सिलेक्ट कर देता हूं, ये रेंज किसकी है भाई साहब, प्राची की है। तो मुझे बताइए इस रेंज का नाम क्या है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का नाम क्या है। तो ये तो क्या हो गया भाई, ये तो हो गया आपका B2 हो गया। क्या हो गया,
B2, क्योंकि बी ये रहा और 2 यहाँ पे क्या है, रो का नाम है। इधर को देखा जाए तो D और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, D2 बोलेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, D2 हो जाएगा। मतलब क्या है, प्राची की रेंज B2 से लेकर के D2 तक है। मतलब ये पूरी रेंज है, इसके बीच में जो भी चीज आएंगी ना वो इसी में आएंगी। किसकी आएंगी, ये प्राची की आएंगी। तो यहाँ पे 84 जो बैठा है तो किसकी रेंज में आ रहा है, ये भी प्राची की में आ रहा है ना। तो यहाँ पे B2 से D2 में ये C2 भी आ जाएगा बेचारा, ठीक है। लेकिन इसको दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन आ गया ये। पहला और लास्ट का ही लेंगे और बीच में किसका चिन्ह आएगा, इसकी जगह पे अनुपात का चिन्ह आ जाएगा ये, ठीक है। अनुपात का करता है रेंज को एक तरीके से, भाई यहाँ से वहां तक की है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा B2 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, देखो ये बॉक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे B2 पे ऐसे कैसे, ठीक है। इसका मतलब B2 आपने सही किया है। और यहाँ पे लगाएंगे अनुपात का चिन्ह और अब क्या लिखेंगे भाई साहब, यहाँ पे D2 करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, D2। और D2 जैसे ही किया तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे पूरी रेंज यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गई, आई कि नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई ना। ब्रैकेट को करेंगे बंद। तो अब मुझे बताइए मैक्सिमम क्या निकालेगा, यहाँ पे क्या आउटपुट होगा। मैं एंटर दबाने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे, 45 आएगा, 84 आएगा, 75 आएगा, 84 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 84 आउटपुट आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 84। अब सवाल आपके बताऊं कैसे बनेगा, सवाल ऐसे बनेगा। सवाल आपके कैसे पूछा जाएगा कि भाई मुझे बताओ इक्वल MAX मैक्स, ब्रैकेट चालू करेंगे, 45 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये गुणा का चिन्ह नहीं है, एक्स का चिन्ह है ना, एक्स है ये। 45 फिर बोल देगा 84, फिर बोल देगा 75। बताओ क्या आउटपुट होगा इसका, ये पूछा जाएगा आपसे। अब आप क्या बताओगे भाई आउटपुट क्या होगा। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, मैक्स मतलब मैक्सिमम और मैक्सिमम मतलब अधिकतम। क्या दोस्तों, अधिकतम। अधिकतम बोल देंगे, सबसे ज्यादा बोल देंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम। ओके, ये आपको हिंदी अर्थ थोड़ा सा पता होना चाहिए मैक्स का, ठीक है। जैसे ही पता लगा भाई मैक्सिमम है तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, 45 है, 84, 75 है। इसके लिए आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि 84 सबसे बड़ी वैल्यू होती है। कौन सी होती है दोस्तों, 84। तो इसका क्या आउटपुट आ जाएगा भाई साहब, 84 आ जाएगा। आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए सर अब। तो अब देखो आप, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि आप इस सवाल का जवाब अच्छी तरह दे दोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनको हटाना चाहूंगा, हटा दूं क्या मैं, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। ओके ओके, मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना। मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल MAX मैक्स, ब्रैकेट चालू। मैंने लिखा यहाँ पे देखो, मैं पारुल का लेके आ रहा हूं यहाँ पे 65, 96 और यहाँ पे फिर 65। बताइए क्या आउटपुट होगा इसका, जल्दी बताइएगा दोस्तों, क्या आउटपुट होगा इसका। ओके, अब बता सकते हो दोस्तों इसका आउटपुट क्या होगा। मैक्सिमम अधिकतम मान क्या है इसका, 96 है, तो 96 क्या आ जाएगा इसका, राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको मैक्सिमम का फॉर्मूला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं मैक्सिमम में। अब चलते हैं मिनिमम की ओर, क्योंकि अपना तीसरा फॉर्मूला कौन सा था दोस्तों, मिनिमम का था। तो उम्मीद है मिनिमम का तो आपको वैसे समझ में आ गया होगा भाई, नाम सुनते ही MIN। मिनिमम मतलब क्या है, सबसे कम, है ना, कम, सबसे कम बोल देंगे, सबसे छोटी, सबसे कम, है ना, सबसे छोटी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। कैसे, देखो अब प्राची को मैंने काफी बार ले लिया नाम, अब लेते हैं अनामिका। अनामिका आ जाती है भैया, देखो तो अनामिका क्या है, जैसे कि मान लो अनामिका के हिंदी में 85 नंबर आए 100 में से। इंग्लिश में थोड़ी वीक है ये, तो 52 नंबर रह गए, और मैथ में और भी काफी वीक है, तो क्या है 51 नंबर रह गए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि भाई बताओ, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्रैक्टिकल रूप में मिनिमम का फॉर्मूला, तो क्या आउटपुट होगा। मैं लिखूंगा MIN, क्या रेंज रहेगी भाई इसकी। अब देखो कई लोग बोलेंगे सर रेंज क्यों दे, हम तो ऐसे देना चाहें तो क्या करेंगे। आप ऐसे देना चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो। आप कैसे दोगे फिर, आप देखो 2-3 तरीके हैं, या तो आप खुद लिख दो वैल्यू को ऐसे कैसे, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये है कि भाई यहाँ पे क्लिक करो, B4 आ जाएगा, रेंज मत दो, चलो फिर कॉमा लगाओ यहाँ पे, फिर आप जहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर दो, फिर कॉमा लगाओ यहाँ पे, और फिर आप 65 पे क्लिक करो, फिर कॉमा लगाओ। थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, मान लो ये तो 3 ही वैल्यू है, और ज्यादा वैल्यू है तो फिर क्या करोगे, कॉमा लगाते जाओगे आप, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम रेंज क्रिएट करते हैं इससे। देखो यहाँ पे 3 वैल्यू लिखनी पड़ रही है ना, B4, C4 और D4। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखता तो मैं क्या करता, रेंज बनाता इसकी। तो रेंज के लिए क्या करता भाई, रेंज ये है ना, तो एक तो मैं कर देता पारुल किसमें, B4 में, B4 से लेकर के कहां तक है ये, B4 से D4 तक है। तो मैं रेंज क्या बनाता इसकी, B4 से ये रेंज का चिन्ह अनुपात लगाना पड़ता है बस मुझे, और यहाँ पे D4 कर देता, बीच में चाहे कितनी वैल्यू आ जाती कोई फर्क नहीं पड़ता फिर उसको, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी सही है,
ठीक है दोस्तों, ऐसे भी यहाँ पे देखो सही है, ठीक है, ऑटोमेटिक देखो अलग अलग सेलेक्ट कर दिया इसने सभी को, और ब्रैकेट कर देंगे दोस्तों बंद, तो आंसर तो वही आने वाला है, 65 ही आएगा। चाहे इसको ऐसे लिख देते हैं आप, इक्वल MIN मिनिमम, ब्रैकेट चालू करते हैं यहाँ से, रेंज क्या बढ़ती है भाई, पहली रेंज क्या है आपकी, B4 है, क्या है दोस्तों, B4 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लगाता मैं अनुपात का चिन्ह, आप भी लगाना एक बार अगर आपके पास कंप्यूटर है तो, और यहाँ पे कर दूंगा मैं क्या, D4, और ब्रैकेट कर देंगे दोस्तों बंद। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर हम तो मोबाइल में देख रहे हैं तो कंप्यूटर क्या करें, कंप्यूटर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप तो बस समझो, अगर आपने अच्छे से ध्यान से देख लिया तो आपको फॉर्मूला रट जाएगा, मान लो रट क्या, दिमाग में बैठ जाएगा अच्छी तरह। तो मैं यहाँ से जैसे एंटर करता हूँ तो यहाँ भी 65 आ रहा है, तो रेंज दे दो चाहे ऐसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप करते हो ना बिना रेंज के तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है बस, ठीक है, बात वही पड़ती है, लेकिन रेंज देते हो थोड़ा टाइम कम लगता है, ठीक है, और टाइम की तो वैल्यू है आजकल। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको पता लग गया कि मिनिमम क्या करता है, सबसे कम करता है। तो देखो सवाल कैसे बनेगा एग्जाम के अंदर, सवाल ये बनेगा, इक्वल दे दिया जाएगा आपको, MIN लिखा जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट चालू करेंगे, और यहाँ पे 65 96, और फिर क्या आ गया दोस्तों, 65 आ गया, ऐसे दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि बताइए क्या निकलता है इससे, या आउटपुट क्या होगा इसका, जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा आउटपुट इसका। तो इसका जो आउटपुट होगा भाई वो होगा क्या, 65 होगा। अब आप बोलोगे कौन सा 65, ये वाला 65 ये वाला 65 है, भाई कोई सा मान लो आप, दोनों ही 65 है ये, ठीक है, दोनों ही समान वैल्यू है तो दोनों में से कोई सा मान लो, अगर यहाँ पे एक वैल्यू कम ज्यादा होती है तो फिर कम वाली वैल्यू लेता है, ठीक है। तो अब ये क्या मान रहा है, दोनों कम ही है, तो इससे कम तो कहां से लाएगा बताओगे, ठीक है, 64 तो लाने से रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अब कुछ लोग ये बोलेंगे इतने सीधे फॉर्मूले, भाई मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ एकदम, तो सीधे फॉर्मूले लेके आऊँ आपके लिए। अब धीरे धीरे टप की ओर चलेंगे, धीरे धीरे मैं आपको वी लुकअप भी पढ़ाऊंगा, वी लुकअप भी ऐसे ही पढ़ेंगे, वी लुकअप है ना, वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया है ना, मैक्स का हो गया, मैच केस का हो गया, ठीक है, मैच केस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, सारे फॉर्मूले पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन पढ़ाऊंगा तभी जब आप इस क्लास को मतलब समझ में आ रही होगी आपको, तो ठीक है। और हाँ एक बात और, अगर आपको किसी भी फॉर्मूले में दिक्कत आती है, मान लो कि कोई फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आ रहा, बार बार आप प्रयास कर रहे हो समझने का, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उस फॉर्मूले को लिख के बताइएगा, और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को बताना, फिर मैं आपको मेरे तरीके से समझाऊंगा उसको, देखना, और एक चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको समझ में आया यहाँ पे दोस्तों, मिनिमम का फॉर्मूला क्या काम करता है, सबसे छोटी वैल्यू है ना, न्यूनतम वैल्यू बोल सकते हैं, न्यूनतम मान निकालता है, ओके, न्यूनतम मान में निकालता है, शब्दों में ध्यान देना थोड़ा सा बस, है ना, ओके। और उम्मीद है MIN लिखते ही आपकी आंखों में खुशी आ जाएगी एक तरीके से, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारे पास में, सवाल तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास में, देखो आपका रेडी हो गया सम का फॉर्मूला, मैक्स का फॉर्मूला और मिनिमम का फॉर्मूला। कुछ दिनों में मैं इन्हीं से सवाल बनाऊंगा डायरेक्टली, और फिर डायरेक्टली आपसे पूछूंगा मैं। अब चलते हैं एवरेज की ओर, किसकी ओर दोस्तों, एवरेज की ओर चलते हैं। देखो क्या करेंगे इसके लिए, हम सीट नंबर 3 काम में ले ली, फोड़ लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एवरेज, ओके। एवरेज क्या मतलब होता है, औसत निकालना। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक औसत नहीं निकाला जिंदगी में, औसत निकाला होगा दोस्तों आपने, कोई भी मैथ की बुक ले लो, जैसे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं तक औसत आ जाता है दोस्तों, है ना। तो औसत तो आपने निकाला होगा आराम से। क्या होता है औसत का फॉर्मूला, औसत फॉर्मूला ये होता है ना कि राशियों का, किसका दोस्तों, राशियों का योग, है ना, योग बटे राशियों की संख्या। मैंने तो यही पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ओके, मैंने ये पढ़ा था, ओके, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्लियर है तक का, मैं यहाँ लिख देता हूँ साहब, आपको दिखाई दिया होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो कि ऐसे निकाले हम एवरेज, तो कैसे निकलेगा, जैसे मान लो कोई बोलता है आपसे कि बताइए 10 है ना, 20 और 5 नहीं, यहाँ पे 30 कर देते हैं, 30 ओके का औसत क्या होगा, तो आप क्या करते हो इसमें 10 प्लस 20 प्लस 30 करते हो, बटा क्या करते हो 3 का भाग देते हो यहाँ पे, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। 3 क्यों लिया, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, तो 10 और 20 कितने होते हैं 30, 30 और 30 कितने हो गए 60 हो गए, और 60 में भाग दिया 3 का, तो क्या आता है भाई 20 आता है। तो किया क्या, यही करता है एवरेज का फॉर्मूला बेचारा, यही काम करेगा आकर के, देखो कैसे करेगा, मैं भी यही जो 10 20 30 है ना, इसको मैं करके बताता हूँ। देखो एवरेज के साथ में कैसे करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे भाई सब क्या, इक्वल, इक्वल के बिना काम नहीं करेगा कोई भी फॉर्मूला, ठीक है, इक्वल लगाना मस्ट है, जरूरी है, ओके। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ब्रैकेट ऑन, सॉरी ब्रैकेट ऑन मत करो, यहाँ पे लिखो एवरेज, AVERAGE। इसमें कई लोग क्या करते हैं AVG लिख देते हैं ऐसे,
एवीजी कर दिया भाई, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया था आपको मिनिमम का MIN कर दिया, मैक्सिमम का MAX कर दिया, तो वैसे समझते हैं एवरेज का एवीजी हो जाएगा। नहीं भाई साहब, एवीजी नहीं होता इसका पूरा लिखना पड़ेगा आपको AVE, है ना, RAGE, AVE ओके, एवरेज, है ना। ब्रैकेट चालू करेंगे यहाँ से, और ब्रैकेट चालू करने के बाद में वही है, आप यहाँ पे नंबर फिल कर दो, जैसे मैंने अभी निकाला था ना 10, कॉमा लगाया मैंने, फिर क्या कर दिया मैंने 20 कर दिया, ठीक है, और फिर कॉमा लगा के मैंने क्या कर दिया 30 कर दिया, यही मैंने लिखा था ना। यहाँ पे ब्रैकेट करता हूं दोस्तों बंद, क्या आउटपुट आएगा 20 आएगा। देखो 20 यहाँ पे आया था, 20 यहाँ है, इन्होंने किया वही तरीके से, मतलब मान तो वही कर रहा है जो अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या काम करता है दोस्तों, औसत निकालता है, वही निकालता जो अपन निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी निकाल देता है ये, ठीक है। अब देखो हम निकालते हैं एवरेज श्रेय का। श्रेय जो है इसके 100 में से 42 नंबर आए किसमें, हिंदी में, 100 में से 88 नंबर किसमें आए, अंग्रेजी में, और मैथ में कितने नंबर आए, 52 नंबर आए। अब एक बात तो सिद्ध होती है कि श्रेय किसमें इंटेलिजेंट है, इंग्लिश में इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी एवरेज की फॉर्मूले की, मतलब एवरेज निकालना है, एवरेज कितने नंबर आए इसके। अब समझ में आ गया आपको एवरेज का, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल लगाऊंगा यहाँ पे AVE एवरेज करूंगा, ब्रैकेट चालू करूंगा यहाँ पे, और मैं क्या करूंगा भाई साहब, ये रेंज ऐसे कैसे दे दूंगा यहाँ से। तो श्रेया जो यहाँ पे हिंदी के मार्क्स है श्रेया के, वो किसमें, B5 में है। किसमें है दोस्तों, B5 में। अब यहाँ पे B5 लिखते हैं, अगर आपने सही सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो सिलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएगा सिलेक्ट, ठीक है। और यहाँ से लगाऊंगा रेंज में, और अंतिम यह सेल क्या है, अंतिम सेल है दोस्तों यहाँ पे D5। तो D5 देखो, D और 5 लिखते ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। और ब्रैकेट जैसे ही बंद किया और एंटर जैसे ही किया, तो श्रेया का जो औसत कितना आ गया, 60.66। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक का, ये क्या आ गया, श्रेया का औसत आ गया दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का, तो आपको समझ में आया एवरेज निकालना। तो एक सवाल मैं आपसे फिर पूछ लेता हूं दोस्तों। एक सवाल तो पहला मेरा ये है कि आप मेरी क्लास से बोर थोड़ी ना हो रहे हो, बोर हो रहे हो क्या? अगर बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास है। AVERAGE। पहली बात तो ये है कि पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ता है, पूरा नाम लिखना पड़ता है, इसमें शॉर्टकट नहीं चलता है। और मैंने ब्रैकेट चालू किया, और ब्रैकेट चालू करने के बाद मैंने कर दिया यहाँ पे, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, थोड़ा और अच्छे से दिख जाएगा आपको। अक्सर मैंने लिखा यहाँ पे 50, है ना, 60 और 70। क्या आएगा इसका आउटपुट, बताइए मुझे। अगर एवरेज 50, 60, 70 में लिख दिया यहाँ पे, तो आउटपुट क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो जिसको समझ में आ गया हो, जल्दी से बताइए दोस्तों। फिर चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, अंतिम फॉर्मूला बच रहा है। ओके, तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आएगा इसका आउटपुट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे जल्दी से बता सकते हो दोस्तों। क्लास में मजा आ रहा है तो बताइए। तो भाई क्या करेगा एवरेज, देखो अगर आपके पास में वहां से लिखा आता है तो आप क्या सोचोगे, मैं तो कोई कंप्यूटर हूं नहीं भाई, कैसे निकालूंगा इसका। आप थोड़ा ये सोचते हो कि सर ने तो बताया था कि डायरेक्ट निकाल दिया था, मैं कैसे निकालूं। तो बस कुछ मत सोचना, आपने जिंदगी में औसत तो पढ़ा होगा। औसत अगर पढ़ा है आपने तो बस वही करो, राशियों का योग कितना है, 50 + 60 + 70, ये तो आप कर ही सकते हो। और बटा राशियों की संख्या कितनी है, 3 है। ओके, यहाँ पे 50 और 60 कितने होते हैं भाई साहब, 110 होते हैं, राइट। 110 और 70 कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो आप बराबर का चिन्ह लगाना है ऐसे, 1, 8 और 0 लिखना, और नीचे लिख देना भाई साहब 3। कितना लिख दोगे, 3, और 3 एकम 3 और 6 × 18। तो इसका औसत क्या आ जाएगा भाई साहब, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 औसत आ जाएगा। किस किस का सही है भाई, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। और किस किस को एवरेज समझ में आ गया, और कौन आज के बाद में एवरेज का फॉर्मूला नहीं भूलेगा। एक बात ध्यान रखना, एवरेज का पूरा नाम आता है, कई लोग ऐसे बोलते हैं ना AVG लिख दूंगा मैं, तो ये गलत हो जाता है। कई बार ऐसे फॉर्मूला भी आपको चकमा देता है वहां पे, बताओ कौन सा सही है, एवरेज में कौन सा फॉर्मूला सही है। तो AVG आया तो गलत है, पूरी मीनिंग देखना एवरेज की, पूरी मीनिंग आपको देखनी पड़ेगी। AV, है ना, ERAGE, पूरी मीनिंग देखनी पड़ेगी आपको, ऐसे कैसे। क्लियर यहां तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों अंतिम फॉर्मूला जो हमारा है, किसका, काउंट का फॉर्मूला है। किसका है दोस्तों, काउंट का फॉर्मूला है अगला, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट नंबर इसमें, ठीक है। सीट नंबर हमने यहाँ पे बात करी है 5 है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, सीट से क्या मतलब है अपन को। हम बात कर रहे हैं दोस्तों काउंट की, COUN और T। क्या है काउंट? काउंट का मतलब होता है गणना करना या गिनती करना, गणना भी बोल सकते हैं अपन इसको। गणना करता है मतलब गिनता है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। और लेकिन किसको गिनता है ये सिर्फ नंबर्स को गिनता है भाई साहब। सिर्फ किसको गिनता है, ये नंबर को गिनता है। अभी मैं समझाऊंगा आपको,
ये क्या करता है दोस्तों, सिर्फ नंबर को गिनता है। अब यहाँ पे बात करें, मैं बोलूँ कि भाई बताओ प्राची के पास कितनी सब्जेक्ट है, तो ये आराम से गिन देगा। कैसे गिनेगा देखो आप। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भाई देखो ये क्या काम करता है बेचारा, इसमें तो मैं क्या समझाऊं, मैं आपको एक नई टेबल बना देता हूँ आपके लिए, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे, मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिख दिया, नंबर्स लिख देता हूँ पहले तो मैंने लिखा यहाँ पे 45, फिर नीचे लिख दिया मैंने तानिया, क्या लिख दिया मैंने, तानिया। इसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे 85, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे जाके, ध्यान रखना बहुत अच्छे समझा दूंगा इस चीज को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यह लिख दिया मैंने जैसे कि RAJ राज, ठीक है। यहाँ कर दिया मैंने 60 और यहाँ पे कर दिया दोस्तों मैंने 70, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर दो आप। अब आपके हिसाब से यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको आल बॉर्डर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ दोस्तों, आल बॉर्डर कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसको। आल बॉर्डर कहाँ से करेंगे, यहाँ से कर देंगे, ये आल बॉर्डर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखो संख्याएं, देखो अब सीधी सी बात है, टोटल कितने हो गए, इसमें कितने लोग बैठे हैं टोटल, मान लो ये अगर सेलों में वैल्यू देखी जाए तो कितनी सेलों में वैल्यू भरी हुई है, इसमें भी है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं में वैल्यू भरी हुई है ना, मतलब जो भी नंबर्स हैं या फिर अक्षर है 6 में है ना भाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे काउंट से बोलूंगा ना कि जाके गिन के आओ कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप ये मान लो कि सभी सीटों में एक मेहमान आके बैठे हैं अपने पास, यहाँ पे राज नाम का मेहमान है, यहाँ पे 60 नाम का मेहमान है, यहाँ पे 70 नाम का है, अतिथि मान लो एक तरीके से, गेस्ट जो भी आप बोलो, यहाँ पे जाके सब बैठे हुए हैं। आप काउंट से बोलते हो भाई काउंट जा, और यहाँ पे इक्वल करेंगे COUNT करेंगे भाई साहब, और यहाँ पे बोलेंगे देखो CO आएगा शुरुआत में, सॉरी काउंट मैंने कर दिया यहाँ पे। और जैसे काउंट किया ना मैंने, और काउंट करने के बाद में मैंने बोला कि भाई ये बता मुझे इस रेंज में, ये सिलेक्ट कर दी मैंने रेंज, यहाँ पे रेंज का नाम क्या है भाई साहब, A2 से B4 है, क्या है दोस्तों, A2 से B4। अब A2 कहां से आया भाई साहब, A2 तो ये बैठा है यहाँ पे, A2 है, और B4 कौन सा है, ये B4 बैठा है यहाँ पे, ये सेल का नाम B4 है, इसलिए हमने क्या बोल दिया यहाँ से A2 से B4 कर दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों क्या हो गया यहाँ पे, हटा देता हूँ इसको तो मैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने B4 किया और ब्रैकेट जैसे बंद किया, आपके ख्याल से कितना आना चाहिए, यहाँ पे 6 आएगा या फिर कुछ और आएगा, क्या यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा भाई। रिजल्ट अगर देखो, अगर आप सबको गिनना चाहो तो 1 2 3 4 5 और 6 आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सिर्फ नंबर को गिनना चाहो तो 1 2 3 और 4 सेलों में क्या है, नंबर्स हैं, मतलब 6 में तो सभी बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन 4 में क्या है भाई साहब, नंबर्स हैं। तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट, सिर्फ नंबर 4 आएगा या फिर सभी 6 आएगा। तो दोस्तों ये क्या करेगा बेचारा, एंटर करते ही यहाँ पे 4 ही रिजल्ट देगा, ये क्या करेगा दोस्तों, 4 रिजल्ट देगा। यहाँ पे ना तो ये राज को गिनता है और ना ही ये तानिया को गिनता है, ठीक है। ये बोलता है कि भाई साहब मुझे तो है ना सिर्फ नंबर गिनने आते हैं, क्या गिनने आते हैं दोस्तों, नंबर गिनने आते हैं सिर्फ, मुझे किसी के नाम वगैरह पढ़ने नहीं आते तो मैं गिनूंगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई साहब, काउंट का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसकी गणना करता है, नंबर्स की गणना करता है। यहाँ पे तानिया है ना 85 की गणना नहीं करेगा, ये क्लियर यहाँ तक का। अब देखो आप, अभी आउटपुट कितना आ रहा है यहाँ पे, अभी ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे जैसे ही लिखा 52, ये देखो गिनेगा एक तरीके से, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे ये B4 को मिटाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 4 आ रहा है ना, देखो 4 आ रहा है लिखा हुआ यहाँ पे। लेकिन मान लो तानिया यहाँ से उठती है, चाय पीने के लिए जाती है, और ये इसकी जगह पे आ जाता है 22, कितना आ जाता है दोस्तों 22। अब बताओ मुझे 22 आते हैं, यहाँ फॉर्मूला तो अप्लाई है। अब मुझे बताओ यहाँ पे 5 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, देखो ऑटोमेटिक कितना कर देगा, ये 5 कर देगा, क्योंकि 5 को गिन लिया इसने। अगर ये 5 क्यों गिन लिया, मतलब सॉरी 5 को नहीं गिना, 22 को गिन लिया, क्योंकि देखो 45 भी क्या है, नंबर है, 22 भी नंबर है, ठीक है। यहाँ पे 52 भी क्या है, नंबर है, 70 भी क्या है, नंबर है, और 60 भी क्या है दोस्तों, नंबर है। लेकिन ये क्या है भाई साहब, अक्षर है, और अक्षर के और काउंट के फॉर्मूले के मान लो आपस में दुश्मनी है, ठीक है। ये नहीं गिनता इनको, ओके। ये सिर्फ क्या गिनता है, नंबर्स को गिनता है। अब जैसे मान लो 52 थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है, और ये बोलता है कि इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, जैसे कि इसकी जगह पे आ जाएगा लविस, कौन आ जाएगा दोस्तों, लविस आ जाएगा, ठीक है। लविस बैठ जाता है, तो क्या ये लविस को गिनेगा भाई, नहीं गिनेगा, ये तो बोलो नंबर तो है ही नहीं, ये तो अक्षर आ गया भाई, यहाँ पे क्या आ गया, अक्षर आ गया। तो अब इससे इस जो रेंज में अब कितने नंबर बचे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखो आता है कि नहीं आता, मैं जैसे एंटर मारूंगा ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो काउंट का फॉर्मूला क्या काम करता है भाई, नंबर्स को गिनता है। किसको गिनता है दोस्तों, नंबर्स को गिनता है, क्लियर यहाँ तक का, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे देखो, अब मैं आपको यहाँ पे बात करूं कि भाई अगर मान लो कोई फॉर्मूला ऐसे आ जाए आपके सामने, देखो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे
इक्वल लगाया मैंने, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं रेड पेन ले लेता हूँ थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा आपको जिससे। ओके, रेड पेन ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इक्वल COUNT काउंट, ब्रैकेट चालू करेंगे, मैं लिख रहा हूँ 50, 60 और 70। क्या आउटपुट होगा भाई इसका, बताइए क्या आउटपुट होगा। इक्वल काउंट 50, 60 और 70 का क्या आउटपुट होगा, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है तो जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आउटपुट। तो दोस्तों इसका आउटपुट होगा, ये क्या करता है, काउंट गिनने का काम करता है। अब कई लोग सोच रहे हैं कि जोड़ने थोड़ी ना है, एवरेज थोड़ी निकालना है, नहीं भाई साहब, गिनने का काम करता है ये। 1 2 3, तो क्या रिजल्ट आएगा इसका, 3 आएगा। क्लियर यहाँ तक का। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही होगी, और इस क्लास को मैं तभी समझूंगा जब आप मेरे इन सवालों के जवाब दोगे। मैं कुछ सवाल लिख के जा रहा हूँ, उनके आपको जवाब देने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने क्या पढ़ाया शुरुआत में, मैंने पढ़ाया सम का फॉर्मूला क्या काम आता है, जोड़ने के लिए काम आता है, ठीक है। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे कैसे इसका, फिर आराम से लिख लेना। फिर दूसरा मैंने बताया आपको मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या काम आता है, ये अधिकतम मान निकालता है। तीसरा मैंने बताया यहाँ पे अधिकतम मान है ना, मान ओके। यहाँ पे बात करते हैं मिनिमम का फॉर्मूला, तो कम से कम छोटी वैल्यू निकालता है। इसके बाद में चौथा फॉर्मूला हमारे पास में एवरेज का, ठीक है। इसके बाद में एवरेज क्या करता है, औसत निकालता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे पांचवा मैंने बताया दोस्तों काउंट का फॉर्मूला, और ये क्या काम करता है दोस्तों, गिनता है, एक तरीके से गणना करता है। अब मैं कुछ यहाँ पे सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए, आप इनका जवाब दोगे आज, ठीक है। पहला सवाल मेरा ये है भाई, अगर मान लो क्वेश्चन लिखा है इक्वल सम, ये लिखा है क्वेश्चन में, ब्रैकेट चालू कर दिया जाए किसी ने, 50, 10, 15 और 40, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा जाए, तो बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रख रहा आपके सामने, सिर्फ सवाल लिख रहा हूं और सवाल का डायरेक्ट आंसर आपको देना है, ठीक है। ओके, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि इक्वल ओके एवरेज, AVERAGE, एवरेज, ब्रैकेट चालू करता हूं मैं लिख रहा हूं 10 से, ओके 20 और 50, क्या आउटपुट होगा इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब ये मत बोलना सर आप बताना इसके आंसर, मैं क्या बताऊंगा, मैं तो बता चुका। अगर आपको समझ में आई क्लास तो आराम से इसका आंसर दे सकते हो, कोई बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखो आप, तीसरा सवाल मेरा ये है भाई कि इक्वल COUNT काउंट है, क्या दोस्तों, काउंट है, ब्रैकेट चालू, मैंने लिखा यहाँ पे 90, 50 और 40, क्या आउटपुट होगा जल्दी बताना कमेंट बॉक्स में। और एक चौथा फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, MAX मैक्स, ओके ब्रैकेट चालू। ध्यान रखना फॉर्मूले छोटी भी सीढ़ी में आ जाए जब भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ी में आ जाए जब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये केस सेंसिटिव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिखा सकते हैं, छोटी भी सीढ़ी में भी बड़ी भी सीढ़ी में, सब में अप्लाई होते हैं। कोई एक्सेल ही नहीं बोलता है कि भाई छोटे अक्षर में लिख दिया तो मैं नहीं मानूंगा, सब मानता है एक्सेल, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम का, तो मैं लिख दिया यहाँ पे भाई साहब एक तरीके से 15, 45 और 4। बताइए दोस्तों इसका क्या आउटपुट होगा, इसका भी आपको बताना है। और एक अंतिम सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए मैं, ठीक है, अंतिम सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं, और उसका नाम है मिनिमम। बता दोगे मुझे, पूरी उम्मीद है। मिनिमम, ब्रैकेट चालू, इक्वल तो लगाना जरूरी है दोनों में, ध्यान रखना इक्वल लगाना जरूरी है, ओके। और मैंने यहाँ पे लिख दिया मिनिमम के बाद में 420, 890 और 950, क्या आउटपुट होगा इसका भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना सभी का। और पांचों के आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। और अगली क्लास में कितने फॉर्मूले लेके आऊं ये भी आप बताओगे। ये क्लास कैसी लगी आपको, समझाने का तरीका कैसा लगा, वो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और टेंशन मत लीजिए, हम सब फॉर्मूलों को क्लियर करेंगे, हम पूरे एडवांस तक चलेंगे दोस्तों। कहाँ तक चलेंगे, एडवांस तक। मुझे पता है कि क्योंकि इसमें क्या होता है, एग्जाम में 1 या 2 फॉर्मूले जरूर आएंगे दोस्तों। और आपने फॉर्मूले सीख लिए ढंग से तो 1-2 क्वेश्चन तो आप आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक्सेल तो पूरा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूले निपटा दूं, क्योंकि फॉर्मूलों में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को, समझने में दिक्कत आ रही है, कैसे समझेंगे, ठीक है। तो मैं एकदम प्रैक्टिकल समझाऊंगा, फिर मैं आपको थ्योरेटिकल समझाऊंगा, और नहीं आए तो फिर अपनी तरीके से जो भी है ना, अपनी भाषा में सब कुछ मैं एक तरीके से समझाऊंगा आपको, लेकिन समझा के रहूंगा फॉर्मूले। और समझाऊंगा तभी जब आप इस वीडियो को शेयर कर दोगे। तो आपको क्या करना है, लाइक तो करना ही है, ओके, शेयर भी करना है, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भाई साहब, ओके, ये आपको करना है। और आपकी जो भी समस्या है या तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजिएगा, या कमेंट बॉक्स में जो फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं ना अगली क्लास में, उनको लिख लीजिएगा। अगर अच्छे लगे मुझे फॉर्मूले, अच्छे क्या, अगर मुझे लगा कि सबकी डिमांड एक जैसे फॉर्मूले की है तो उस फॉर्मूले को जरूर पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लो 5 से 10 लोगों ने बोल दिया कि हमको तो
ये फॉर्मूला पढ़ा तो उस फॉर्मूले को जरूर लेके आऊंगा मैं, और एकदम बेसिक्स चल रहे हैं, एकदम जीरो से, ठीक है। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर ये तो हमको पहले से आते थे, भाई आते तो थे लेकिन मैंने इनको समझाया है, अब मैं धीरे धीरे आपका लेवल अप करूंगा, ठीक है। एकदम अगर मैं लेवल के लेके आता फिर आपको समझ में नहीं आते, तो मैंने एकदम जीरो से आपको सिखाना स्टार्ट किया है, मतलब जीरो लेवल लेके चला हूं आपका फॉर्मूला से, और मैं आपको धीरे धीरे एडवांस तक पहुंचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है, इस वीडियो को शेयर करने की है, और ये जो सवाल मैंने लिखे हैं ना यहाँ पे, इन सभी का जवाब देने की है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और उम्मीद है आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। चल मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, बाय।